जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड टेट यानी जेटेट 2025 क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए लैंग्वेज 1 सामान्य हिंदी रस हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्री के साथ। तो आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। रस्यते आस्वाद यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, सराह सराह कर चखा जाए, वही रस है। जिस तरह से लजीज भोजन से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय होता है। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। आइए हम लोग रस का 9 प्रकार जो होता है हम लोग अस्थाई भाव के साथ देखेंगे। फर्स्ट है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास्य है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। नेक्स्ट है वीर, वीर का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। नेक्स्ट है भयानक, भयानक रस का जो स्थायी भाव भय होता है। नेक्स्ट है शांत, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट है अद्भुत, इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट है रौद्र, जिसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट है विभत्स, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो आइए हम लोग आगे ट्रिक के साथ रस को पहचानने का और उसके अस्थायी भाव को पहचानने का ट्रिक के साथ हम लोग उसको याद करते हैं। रस तथा उसके अस्थायी भाव को पहचानने का ट्रिक क्या है? यह एक कविता टाइप पर आपको याद करना है। 2-4 बार अभ्यास करने से आप रस और उसके अस्थायी भाव को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। मतलब फर्स्ट में आप जो ब्लू कलर का यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह फर्स्ट में आपका रस है और सेकेंड लाइन में जो ब्लू कलर का है वह आपका उसका स्थायी भाव है। जैसे करुण रस का जो है स्थायी भाव शोक है और हास्य का हास है और श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है रति है। इस तरह से नेक्स्ट लाइन है अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। इस तरह से 4 लाइन को आप यदि बार बार अभ्यास करके आप बोल करके इसको आप यदि 2-4-10 बार बोल करके अभ्यास कर लेते हैं तो जहाँ तक हमारा मानना है कि आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। आइए हम लोग रस के जो 4 अंग होते हैं इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में पूछा गया है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो याद रखिएगा रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट है ये विभाव अस्थायी भाव जो हम लोग 4 अंग देखें, यह एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे विभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। तो विभाव का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलिए भूत देखना, और अस्थायी भाव में जब भूत हम लोग देखेंगे तो डर लगना शुरू हो जाएगा, यानी भय लगेगा। तो और आगे संचारी भाव में क्या होगा? उसमें जब भय लगेगा तो हम लोग सोचेंगे, उथल पुथल करेंगे, और अनुभाव में जो है शारीरिक क्रिया करेंगे। उथल पुथल के बाद जो है शारीरिक क्रिया क्या होगा? जब हम लोग को भय लगेगा, भूत देखने के बाद भय लगेगा, फिर सोचेंगे, उथल पुथल बॉडी में होगा, और शारीरिक क्रिया मतलब या तो हला करेंगे ना, या तो वहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। यह जो है विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव का एक एग्जाम्पल था, जिसे आप देख करके आसानी से आप इसके 4 अंग को याद रख पाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको आसानी से इसका PDF मिल जाएगा।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।